चलो, बलौदा बाजार जिला कब बना तो? 2012 में। चलो, बलौदा बाजार जिला चलना है। कब बना बलौदा बाजार जिला? 2000। मातृ जिला क्या हो जाएगा? तहसील देख लेते हैं, मैप देख लेते हैं। चलो, ड्रॉ करते चलना है। ठीक। ये आपका बलौदा बाजार जिला हो जाएगा। ठीक है, नीचे कौन सा हो जाएगा? रायपुर। ठीक है, ऊपर उधर कौन सा हो जाएगा? तारंगढ़ बिलाईगढ़। नीचे इधर कौन सा हो जाएगा? इधर महासमुंद हो जाएगा। इधर कौन सा हो जाएगा? बेमेतरा हो जाएगा। ऊपर इधर मुंगेली हो जाएगा। इधर आपका क्या हो जाएगा? बिलासपुर हो जाएगा। इधर इधर शक्ति हो जाएगा, है ना? शक्ति उस पार हो जाएगा बोल रहा हूँ, है ना? उस पार, लाइन के उस पार नहीं हो जाएगा? ठीक। ये रायपुर तक, रायपुर से ऊपर कहाँ चलना है? ठीक है, शिमला से बेमेतरा NH 30 हो जाएगा, नेशनल हाईवे नंबर 30। ठीक है, फिर शिमला से बिलासपुर चले जाएंगे। ये कौन सा हो जाएगा? NH 130, शिमला से बिलासपुर से कटघोरा से NH 130 हो जाएगा। रायपुर से बलौदा बाजार से सारंगढ़।
NH130B हो जाएगा। रायपुर से जांजगीर चले जाएंगे, स्टेट हाईवे नंबर 9 हो जाएगा। ठीक, चलो बनाओ जल्दी। इधर आपका सोमनाथ है किनारे में। ठीक है, का आमाखेड़ा, भाटापारा, पाटपारा, चंगोर धाम, सिमगा, धोबनी, कामाखेड़ा, भाटापारा, पाटपारा और चंगोरपुरी धाम। डमरू याद रखना, डमरू करके जगह। सिमगा, धोबनी, दामाखेड़ा, भाटापारा, पाटपारा और चंगोरपुरी धाम। ठीक है, सिमगा इधर आ जाएंगे सोमनाथ। ठीक है, SH9 और इंठी, गैतरा, करही, पिपन और इंठी, गैतरा, करही, पिपन, चंडी, चिरुंगपुर, और इंठी, गैतरा, करही, पिपन, चंडी और चुचरुंगपुर, औरेंठी, गैतरा, करही, पीपन, चंडी और चुचरुंगपुर। इधर आ जाएंगे नारायणपुर, मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह नारायणपुर याद रखना है। ठीक है, इधर आ जाएंगे तिलासी बाड़ा, बलारी, भंडारपुरी, तिलासी बाड़ा, पलारी, भंडारपुरी, लवन, भंडारपुरी के बाद बलौदा बाजार के बाद लवन, लवन के बाद कसडोल, कसडोल से एक रास्ता नीचे, तिलासी बाड़ा, पलारी, भंडारपुरी, बलौदा बाजार, लवन और कसडोल, टुंड्रा। आगे आ जाएंगे टुंड्रा याद रखना, क्या जगह बनेगा?
नीचे आ जाएंगे। विरोधपुरी नाम तो सुने होंगे। विरोधपुरी, छाता पहाड़, सोना खान, बाघमारा, राजा देवरी। गिरौदपुरी के बाद छाता पहाड़। गिरौदपुरी, छाता पहाड़, सोना खान, बाघमारा, राज देवरी। सोना खान, राज देवरी, तुरतुरिया, बलौदा बाजार के चारों दिशा में 4 जगह अलग से याद रखना। इधर आ जाएंगे सोनाडी, हिरमी, रवान, रावण। सोनाडी हिरमी रवान रावण, जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही बोलना है। सोनाडी हिरमी रवान रावण, और बीच में बलौदा बाजार। इधर से कौन सा नदी आ रहा है? कौन सा नदी है? शिवरी नारायण जाएगा। शिवनाथ नदी कौन सा है? शिवनाथ 290। शिवनाथ, और ये सोमनाथ में कौन कौन सा 2 नदी आके मिलेगा? इधर से हारून और शिवनाथ का संगम कहाँ होता है? सोमनाथ जिला। ठीक है, बनेगा। इधर से आपका महासमुंद, रायपुर महासमुंद की सीमा बनाते हैं आपका, सीमा बनाते इस टाइप का जाएगा। हालांकि कसडोल के थोड़ा पहले से जाता है, लेकिन बनाना ऐसे ही है। ठीक है, इसका नाम महानदी है, महानदी 286। महानदी 286, महानदी 286 याद रखना। पहला अलग से नारायणपुर अलग से याद रखना है। सिमगा, हट्टापारा, पलारी, बलौदा बाजार, तवन, कसडोल, ये सब पुराने तहसील। सोना खान नया अभी तहसील बना है। टुंड्रा नया तहसील बना है। सुहेला नया तहसील बना है। कितने हो गए टोटल? दो, तीन इधर, तीन, छः और तीन, 9 तहसील याद रखना है। बता रहा हूँ ना, अभी जैसा जगह लिखा हूँ वैसी चलो। ठीक है, तहसील कितना है? इतना बनाना है। बनाओ, अच्छे ध्यान से बनाओ।
एक और नदी जाती क्या बलौदा बाजार के पास से? कौन सा? जमुनिया नदी बना लेना है। बन जाएगा, तो इतना बनाना है। चलो, बलौदा बाजार जिला कब तो 2012। मातरी जिला कौन सा हो जाएगा? रायपुर। 2012 में टोटल कितने जिले? 9 जिले। सुकमा कोंडागांव, गरियाबंद, बलौदा बाजार, बालोद, बेमेतरा, मुंगेली, सूरजपुर और बलरामपुर। सुकमा कोंडागांव, गरियाबंद, बलौदा बाजार, बालोद, बेमेतरा, मुंगेली, सूरजपुर और बलरामपुर। सुकमा कोंडागांव, गरियाबंद, बलौदा बाजार, बालोद, बेमेतरा, सूरजपुर और बलरामपुर। 9 जिला याद रहेगा? याद रहेगा, याद रखना। तहसील कितना हो जाएगा? पहले आपका सिमगा, भाटापारा, पलारी, बलौदा बाजार, लवन, कसडोल। 4, 2, 6। सिमगा, भाटापारा, पलारी, बलौदा बाजार, लवन, कसडोल। टुंड्रा, सोना खान और सुहेला 3 नया। टुंड्रा, सोना खान और सुहेला। टुंड्रा, सोना खान और सुहेला। टुंड्रा, सोना खान और सुहेला। तो टोटल कितने तहसील? ठीक। खनिज देख लेते हैं। भाटापारा पाटपारा में डोलोमाइट। भाटापारा पाटपारा में, भाटापारा पाटपारा में डोलोमाइट। भाटापारा पाटपारा में गैत्रा, करही, झीपन, चंडी, चुचरुंगपुर, सोनाडी, हिरमी, रवान, रावण और बलौदा बाजार। सोनाडी, हिरमी, रवान, रावण, बलौदा बाजार में लाइमस्टोन या चूना पत्थर। लाइमस्टोन या चूना पत्थर। गैत्रा, करही, झीपन, चंडी, चुचरुंगपुर। सोनाडी, हिरमी, रवान, रावण और बलौदा बाजार में सोना खान, बागमारा, राजदेवरी में सोना गोल्ड मिले। सोना खान, बागमारा, राजदेवरी में। महासमुंद में कहा सोना? महासमुंद में कहा बोल रहा हूं तो? रहटी, खोला, लिमुआगुड़ा में सोना। महासमुंद में। यहां कहा? सोना खान, बागमारा, राजदेवरी में सोना। भाटापारा पाटपारा में डोलोमाइट कहा? चूना पत्थर। गैत्रा, करही, झीपन, चंडी, चुचरुंगपुर, सोनाडी, हिरमी, रवान, रावण और बलौदा बाजार में चूना पत्थर। सोना खान, बागमारा, राजदेवरी में सोना। सोना खान, बागमारा, राजदेवरी में सोना खान, बागमारा, राजदेवरी में गैत्रा, करही, पंचंडी, सोनाडी, हिरमी, रवान, रावण और बलौदा बाजार में चूना पत्थर। भाटापारा पाटपारा में डोलोमाइट। 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 गैत्रा, करही, झीपन, चंडी, चुचरुंगपुर, सोनाडी, हिरमी, रवान, रावण, बलौदा बाजार में चूना पत्थर। सोना खान, बागमारा, राजदेवरी में 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 सोना। गैत्रा, करही, झीपन। झीपन को नहीं भूलना है। किसको? झीपन को पूछेगा ही। झीपन, गैत्रा, करही, झीपन, चंडी, चुचरुंगपुर, सोनाडी, हिरमी, रवान, रावण, बलौदा बाजार में लाइमस्टोन। सबसे ज्यादा लाइमस्टोन बलौदा बाजार जिले में मिलेगा। सर्वाधिक चूना पत्थर, मैक्सिमम लाइमस्टोन कहाँ मिलेगा? और जहां लाइमस्टोन मिलेगा वहां समझ लो सीमेंट प्लांट। क्या मिलेगा? सबसे ज्यादा सीमेंट प्लांट यही। सीमेंट प्लांट का हब बोलते हैं बलौदा बाजार को। क्या बोलते हैं? सीमेंट प्लांट का, सीमेंट प्लांट का हब बोलते हैं किसको? याद रहेगा? चले आगे, चले आगे।
चलो खनिज वगैरह याद हो जाएगा ना। भाटापारा पाटपारा में डोलोमाइट कहाँ, सोना कहाँ, और लाइमस्टोन। बोल दे रहे हो। कैतरा, करही, झीपन, चंडी, चुचरुमपुर, सोनाडी, हिरमी, रवान, रावण और बलौदा बाजार में सबसे ज्यादा लाइमस्टोन। सीमेंट प्लांट का हब याद रहेगा। सबसे पहले आ जाएंगे सोमनाथ। सोमनाथ किन दो नदियों का संगम है, शिवनाथ प्लस नाथ प्लस खारून का संगम। साथ ही सोमनाथ में प्राचीन शिव का मंदिर है इसी नदी संगम पर। सोमनाथ का शिव मंदिर किस जिले में, और सिरपुर किस जिले में, याद रखना है। ठीक है। सुहेला आपका तहसील अलग से याद रखना है। सिमगा आपका तहसील याद रखना है। रिश्ता में मिलेगा इमामी सीमेंट प्लांट। क्या, इमामी सीमेंट। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा सीमेंट प्लांट आपको बलौदा बाजार, इमामी सीमेंट प्लांट। क्या, भाटापारा में श्री सीमेंट प्लांट। भाटापारा में, भाटापारा में श्री सीमेंट प्लांट। सोनाडी, हिरमी, रवान, रावण, बलौदा बाजार। सोनाडी, हिरमी, रवान, रावण। 93, 94, 95, 95। 93, 94, 95, 95। सोनाडी, हिरमी, रवान, रावण। 93, 94, 95। सोनाडी, हिरमी, रवान, रावण। 93, 94, 95, 95 ऐसी याद रखना। सोनाडी में लाफार्ज सीमेंट प्लांट। सोनाडी में, हिरमी में अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट। हिरमी में, रवान में अंबुजा सीमेंट प्लांट। अंबुजा, रवान में, रवान में अंबुजा सीमेंट प्लांट। रवान में क्या, और रावण में ग्रासिम सीमेंट प्लांट। तो चारों दिशा में 4 सीमेंट प्लांट। ठीक है। इमामी सीमेंट प्लांट कहाँ, रिससा में इमामी सीमेंट प्लांट। ठीक है। भाटापारा में श्री सीमेंट प्लांट। सोनाडी में लाफार्ज, हिरमी में अल्ट्राटेक, रवान में आपका अंबुजा और रावण में ग्रासीम। 4 सीमेंट प्लांट का नाम, चारों सीमेंट प्लांट दिया है, चारों जगह दिया है, सही जोड़ मिलाना है। आ चुका है। सोनाडी में लाफार्ज, हिरमी में अल्ट्राटेक, रवान में अंबुजा और रावण में। सोना कभी कभी फर्जी निकल जाता है तो ऐसी याद रखो, सोना लाफार्ज। हिरमी एकदम अल्ट्रा चीज है इसलिए अल्ट्रा। रवाना मतलब जा बोल देते हैं, चला गया, जा। रवाना जा तो अंबुजा, और रावण का सिम याद रखना तो ग्रा सिम। ठीक है, ऐसा सोच के याद करो। सोना फर्जी तो लाफार्ज, हिरमी अल्ट्रा, रवाना मतलब जा तो अंबुजा, और रावण का सिम तो ग्रा सिम। बनेगा, बनेगा। तो 4 सीमेंट प्लांट चारों पूछा है, सही जोड़े मिलाओ में। अब पूछेगा तो याद रखना। भाटापारा पाटपारा में याद रखना। चले आगे। धोबनी, चितावरी देवी माता मंदिर। क्या, याद रखना। डमरू एक पुरातात्विक स्थल है, किस नदी के किनारे पूछ चुका है। किस नदी के किनारे, शिवनाथ नदी के किनारे एक पुरातात्विक स्थल है, कौन सा, याद रखना है। शिवनाथ नदी के किनारे। ठीक है। शिवनाथ नदी के किनारे एक पुरातात्विक स्थल। फिर आ जाएंगे दामाखेड़ा। क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह है दामाखेड़ा। आज के बाद जैसे ही आपको कबीर पंथ दिखाई दिया, क्या, याद रख लेना। क्या,
कबीर पंथ, देखो एक होता है धर्म, एक होता है पंथ। ठीक है, धर्म और पंथ में एकदम माइनर सा डिफरेंस है। जब एक छोटे से एरिया में बहुत कम लोग किसी एक विचारधारा को फॉलो करें, उसको मानने लगे, तो पंथ हो जाता है। समझ आ रहा है? जैसे कबीर के द्वारा कही हुई बातों को जो मान रहा है वो। लेकिन जब बहुत बड़े भूभाग पर, बहुत बड़े एरिया पर जब बहुत सारे लोग एक विचारधारा को फॉलो करें, तो वो धर्म हो जाता है। समझ आ रहा है? जैसे हिंदू धर्म है, क्योंकि पूरे विश्व में आपको हिंदू धर्म के लोग मिलेंगे। बोले मंदिर जाना है तो चप्पल नहीं पहनना है, विवाह करना है तो 7 फेरे लेने हैं। सुने हो? तो ये सारा जो आप फॉलो करते हो कि नहीं करते? करते हो ना? तो वेदों और पुराणों में लिखी हुई बातों को हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है? और वेद और पुराण जो है वो किस धर्म से संबंधित है? तो चूंकि आप इसको मान रहे हो, इसलिए आप किस धर्म को मान रहे हो? हिंदू धर्म को मान रहे हो। उसी तरीके से कबीर के द्वारा कही हुई बातों को जो मान रहा है वो पंथ हो जाता है, उस धर्म का छोटा रूप है, समझ लो। समझ आएगा? आज के बाद जैसे ही कबीर पंथ सुनोगे, ठीक, सबसे पहले चलना है कोरबा। कहाँ चलना है? और दूसरा चलना है बलौदा बाजार। कहाँ चलना है? याद रख लेना। कोरबा में चलना है कुदुरमाल। क्या जगह? कोरबा में कौन सा जगह? कुदुरमाल। और बलौदा बाजार में चलना है दामाखेड़ा। बलौदा बाजार में कहाँ चलना है? 2 जगह याद रखना है। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ से संबंधित फेमस स्थल 2, कोरबा में और बलौदा बाजार में। बनेगा? छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक आपको याद रखना। ठीक है? चूड़ामणि साहेब। क्या नाम? उन लोग अपने गुरु को साहेब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साहेब। इसलिए गुरु का नाम क्या आपको लेना है? मुक्तामणि साहेब। क्या? याद रहेगा? चूड़ामणि साहेब या याद रखना है। कुदुरमाल में इसी मुक्तामणि साहेब की गुरु गद्दी है। क्या है? गुरु गद्दी का मतलब वहां रह करके वो क्या करेंगे? कबीर पंथ का प्रचार प्रसार करेंगे। क्या करेंगे? कबीर पंथ का प्रचार प्रसार करेंगे। ठीक है? दामाखेड़ा बलौदा बाजार में। क्या? दामाखेड़ा में आपको याद रखना है गुरु उग्र नाम साहेब को याद रखना। क्या? गुरु उग्र नाम साहेब की गुरु गद्दी है। तो ये आपको कबीर पंथ जैसे ही आएगा तो इतनी चीजें याद रखनी है। कबीर पंथ आएगा तो इतना चीज याद रखना है। ठीक है? कबीर पंथ, कबीर के द्वारा कही हुई बातों को जिन लोग मान रहे हैं वो कबीर पंथ के लोग कहलाएंगे, कबीर पंथ के अनुयायी कहलाएंगे। ठीक है? और छत्तीसगढ़ में आज के बाद कबीर पंथ आएगा तो 2, ऊपर में कोरबा, नीचे में बलौदा बाजार। कोरबा में कुदुरमाल, बलौदा बाजार में दामाखेड़ा है। ठीक है? बनेगा? कबीर पंथ के संस्थापक बोलने से चूड़ामणि साहेब या मुक्तामणि साहेब की गुरु गद्दी कहाँ है? कुदुरमाल में। और 12वें गुरु, टोटल क्या होगा? कबीर पंथ में 12 गुरु होंगे। ठीक है? उनमें से 12वें गुरु उग्र नाम साहेब की गुरु गद्दी कहाँ है? दामाखेड़ा। याद रहेगा? साथ ही साथ दामाखेड़ा में मैं आपको राशि दासी माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि मेला बताया हूं। राशि दासी तो पढ़े। रा से राजिम, सी से शिवरी नारायण, दा से दामाखेड़ा, सी से सिरपुर। माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि मेला। माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि मेला। माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि मेला। माघ पूर्णिमा से राशि दासी, राजिम, सिरपुर, दामाखेड़ा और शिवरी नारायण। राजिम, सिरपुर, दामाखेड़ा और शिवरी नारायण में मेला बन जाएगा। तो आज के बाद दामाखेड़ा आएगा, मतलब कौन सा पंथ?
अब नहीं भूलना है इसको। एक बार तो एग्जाम में ये पूछा है कि इनमें से कौन सा स्थल कबीर पंथ से संबंधित है, तो बन जाएगा भाटापारा पाटपारा में डोलोमाइट। चंगूरपुरी धाम ये हिंदू धर्म का एक तीर्थ स्थल है, याद रख। हिंदू धर्म का एक तीर्थ स्थल कौन सा? और इंठी यहाँ का आईडीसी है, औद्योगिक विकास केंद्र है। और इंठी औद्योगिक विकास केंद्र किस जिले में है बोलने थे? बलौदाबाजार, याद रखना है। गैतरा, करही, झीपन, चंडी, चुचरुंगपुर, सोनाडी, हिरमी, रवान रवान बलौदाबाजार में। लाइमस्टोन या चूना पत्थर, याद रखना है, बन जाएगा। तिलासी बाड़ा, याद रखना है। तिलासी बाड़ा ये आपको याद रखना है, ये सतनाम पंथ से संबंधित है। कौन से पंथ? सतनाम पंथ से संबंधित स्थल है। सतनाम पंथ के गुरु अमरदास की कर्म स्थली है। इसकी अमरदास जी यहीं बैठ करके सतनाम पंथ को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। ठीक है। पलारी आपको याद रखना है, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है पलारी में। सिद्धेश्वर महादेव को नहीं भूलना है आपको। 8वीं-9वीं शताब्दी में बना है सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। कौन शताब्दी में? भंडारपुरी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है। बलौदाबाजार तहसील है, जिला मुख्यालय है, याद रखना है। ठीक है। लवन आपका तहसील है, कसडोल आपका तहसील है, टुंडा तहसील है। गिरौदपुरी आ जाना है। सतनाम पंथ के संस्थापक कौन सा पंथ? सतनाम। सतनाम पंथ के फाउंडर या संस्थापक आपको याद रखना है गुरु घासीदास जी को। इसको याद रखना है, याद रखना है। क्या नाम संस्थापक का? गुरु घासीदास जी को नहीं भूलना है आज के बाद। ठीक है। गुरु घासीदास जी का जन्म स्थल है कौन सा? गिरौदपुरी गुरु घासीदास जी का जन्म बर्थ प्लेस है, याद रखना है। और गुरु घासीदास जी कौन? तो सतनाम पंथ के गुरु घासीदास जी का जन्म होगा 18 दिसंबर सन 1756, 1756। 18 दिसंबर सन 1756, 18 दिसंबर सन 1700, 18 दिसंबर सन 1700, 18 दिसंबर सन 1756, 18 दिसंबर सन 1756 को याद रखना है। ठीक है। 18 दिसंबर सन 1700। पिताजी का नाम महंगू दास, पिताजी का नाम महंगू दास, पिताजी का नाम। माता जी का नाम अमरौतीन बाई, माता जी का नाम अमरौतीन, अमरौतीन बाई। माता जी का नाम। पत्नी जी का नाम सुफ्रा देवी, पत्नी जी का नाम सुफ्रा देवी, याद रखना है। ठीक है। 4 बेटे याद रखना है। अमरदास जिसकी कर्म स्थली अगरदास, बालक दास और अड़कड़ा दास। बालक दास इनके सबसे बड़े बेटे। अमरदास, अगरदास, बालक दास और अड़कड़ा दास, 4 बेटे। अमरदास, अगरदास, बालक दास और अड़कड़ा दास, 4 बेटे याद रखना है। ठीक है। याद रहेगा। तो गुरु घासीदास जी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ? पिताजी का नाम, माता जी का नाम, पत्नी जी का नाम। कौन से पंथ के संस्थापक? गुरु घासीदास जी गृह त्याग किए और छाता पहाड़ में औरा धौरा वृक्ष, याद रखना है। कौन सा वृक्ष? इस औरा धौरा वृक्ष के नीचे ही उन्होंने तपस्या किया। कौन सा वृक्ष? इसी छाता पहाड़ में औरा धौरा वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है। उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और भंडारपुरी में ज्ञान का भंडार कर लेने के बाद 1836 में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, या निर्वाण या समाधि ले ली, या उनकी मृत्यु हो गई बोल सकते। ठीक है। तो इस तरीके से जन्म कहाँ, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ? छाता पहाड़ में। कौन से वृक्ष के नीचे? औरा धौरा वृक्ष के नीचे। और कहा निर्वाण? भंडारपुरी में। याद रहेगा, याद रहेगा, याद रखना है। इसी गुरु घासीदास जी की याद में, गुरु घासीदास जी की ही याद में इसी गिरौदपुरी में जैत खाम बनाया गया है।
अभी सफेद कलर का जो दिख रहा था आपको, दिख रहा था, जैत खाम बोलते हैं इसको, सफेद रंग में मिलेगा। कौन से रंग में? जैत खाम बनाया गया है। जैत खाम कौन से पंथ को प्रदर्शित करता है? 77 मीटर इसकी हाइट है। कितना मीटर? जो कि कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। कुतुब मीनार 73 मीटर है। और ये कितना है? कुतुब मीनार से भी सुंदर माना गया है इसको। और इस जैत खाम का डिजाइन आईआईटी रुड़की के इंजीनियरों के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? आईआईटी रुड़की उत्तराखंड के इंजीनियरों के द्वारा इसको डिजाइन किया गया। याद रहेगा। तो जैत खाम किसकी याद में बनाया गया है? गुरु घासीदास जी की याद में। सतनाम पंथ किसको प्रदर्शित करता है? सतनाम पंथ के संस्थापक कौन है? जैत खाम किसको प्रदर्शित करता है? सतनाम पंथ को। कौन से रंग में रहेगा? कितनी ऊंचाई? 77। कौन डिजाइन किया? ठीक है। साथ ही साथ गुरु घासीदास जी बचपन से ही पूरा अपना जीवन जो है वो, जैसे समझ आ रहा है, समाज में, समाज की बुराइयों, पहले छुआछूत बहुत होता था, समाज में बहुत सी परेशानियां थी, तो समाज के उत्थान के लिए बहुत सा काम किया इन्होंने। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? उसी तरीके से आप भी यदि आज समाज के लिए कोई काम करेंगे तो सामाजिक चेतना, व सामाजिक न्याय, सामाजिक चेतना, सोशल अवेयरनेस एंड सोशल जस्टिस के क्षेत्र में गुरु घासीदास सम्मान सन 2001 से दिया जा रहा है। इसकी याद में। कौन से क्षेत्र में? सामाजिक चेतना और सामाजिक न्याय, सोशल अवेयरनेस एंड सोशल जस्टिस के क्षेत्र में गुरु घासीदास सम्मान सन 2001 से दिया जा रहा है। याद रखने से, इन्हीं जी गुरु घासीदास जी के नाम पर। कौन से पंथ के संस्थापक? ज्ञान की प्राप्ति कहाँ? कौन से वृक्ष के नीचे? और निर्वाण कहाँ? कब? मतलब 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी के समाज सुधारक बोलते हैं इनको। 19वीं शताब्दी के इनको याद रखना। ये 19वीं शताब्दी के समाज सुधारक कोई पूछ चुका है। बन जाएगा गुरु घासीदास जी के बारे में। पिताजी का नाम महंगू दास, माता जी का नाम अमरौतीन बाई, पत्नी का नाम सोना खान। ठीक है। सोना खान बाग में राजदेवरी में सोना। तुरतुरिया आपको याद रखना रामायण कालीन स्थल है और वाल्मीकि ऋषि का आश्रम है। ठीक है। वाल्मीकि ऋषि का आश्रम है और जहां लव कुश का जन्म हुआ था। लव कुश की जन्म स्थली है। साथ ही तुरतुरिया में बौद्ध विहार भी मिलेगा। बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल है। तुरतुरिया क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल भी है और साथ ही साथ रामायण कालीन स्थल है। लव कुश की जन्म स्थल बनेगा। फिर आ जाओ सोना खान। कहाँ जाना है? सोना खान याद रखना है। सबसे पहले तो सोना खान किस जिले में है? एक राजा का नाम याद रखना है। राजा का नाम बहरेंद्र शाह है। क्या नाम? ये बहरेंद्र शाह कलचुरी वंश का एक राजा होता है। क्या नाम? बहरेंद्र शाह। कौन सा वंश? 14वीं शताब्दी के आसपास ये शासक बनेंगे। ठीक है। बहरेंद्र शाह जब शासक बनेगा तो सोना खान वाले क्षेत्र में ईसाई ठाकुर बिंजवार रहते हैं। क्या नाम? कौन रहते हैं? अब ये विजय ठाकुर बिंजवार बहुत खतरनाक आदमी, बिंजवार जनजाति का ये आदमी, समझ आ रहा, बहुत शक्तिशाली सेना इसके पास थी। इसके पास
विशय ठाकुर बिंजवार बहारेंद्र शाह को उसके युद्ध में सैन्य सहायता दिया करता था। क्या दिया करता था? हर एक युद्ध में उसके साथ लड़ने जाता था। समझ आ रहा है? किसके बदले में बहारेंद्र साहब विशय ठाकुर बिंजवार को सोना खान की जमींदारी देता है। कहाँ की जमींदारी? सोना खान की जमींदारी देता है, वो भी कर मुक्त शासन करने का अधिकार दे देता है। इसके एवज में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कर देना नहीं पड़ेगा। कौन बोल रहा है? किसको बोल रहा है? और इस विशय ठाकुर बिंजवार को जब से बहारेंद्र शाह जमींदारी देता है सोना खान का, तब से इसी बिंजवार जनजाति के लोगों के पास ये जमींदारी रहती है। समझ आ रहा है कि नहीं? समझ आ रहा है? धीरे धीरे समय निकलता गया, समय निकलता गया। कलचुरी वंश के बाद आ जाएंगे मराठा शासक। ठीक है, मराठा शासकों के समय भी शासन इन्हीं के हाथ में था। फिर आ जाएगा ब्रिटिश शासन। ठीक है, मराठों ने भी इस सोना खान की जमींदारी, जो कर मुक्त शासन करने का अधिकार था, कुछ समय तक ये चाहते थे, मराठे चाहते थे कि वहां से भी कर आए। ठीक है, समझ आ रहा है? उन लोग अपने कंट्रोल में भी लाना चाहे, लेकिन वो बिंजवार जनजाति के ही लोगों के पास रहा। ब्रिटिश काल में भी बहुत से अंग्रेजों ने प्रयास किया, लेकिन फिर भी वो बिंजवार जनजाति के लोगों के पास ही जमींदारी था। और वो भी कैसा जमींदारी था? समझ आ रहा है? इसी बिंजवार जनजाति में राम राजे नाम का एक व्यक्ति हो जाएगा। क्या नाम? राम राजे। राम राजे का बेटा हो जाएगा राम राय। क्या नाम? और राम राय का बेटा हो जाएगा नारायण सिंह। क्या नाम? और नारायण सिंह का बेटा हो जाएगा गोविंद सिंह। क्या नाम? चारों का नाम याद रखना। समझ आ रहा है? राम राजे का बेटा कौन? राम राय का बेटा कौन? नारायण सिंह। और नारायण सिंह का बेटा कौन? गोविंद सिंह। याद रखना है। समझ आ रहा है? राम राय जो है, अंग्रेजों की नीतियों का बहुत बढ़ चढ़ करके विरोधी है। अंग्रेजों की नीतियों का बहुत ज्यादा विरोध करने वाला कौन? राम राय। और 1819 में इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह किया, जिसको राम राय का विद्रोह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आगे इतिहास में डिटेल पढ़ेंगे, बस अभी याद रखना है। अंग्रेजों की नीतियों का बढ़ चढ़ करके विरोध करने वाला है व्यक्ति। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? याद रख। ठीक है, बन जाएगा। अंग्रेजों का, अंग्रेज लोग जब थे, तो राम राय ने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। समझ आ रहा है? और कर भी नहीं देते थे लोग। कहीं नहीं कहीं अंग्रेज लोग क्या किए, एक बार जब ये राम राय ने विद्रोह किया, तो इसको जेल में डाल दिया पकड़ के, और कुछ समय के लिए जमींदारी अपने पास हथिया के रख ली। लेकिन बाद में राम राय को यह बोला गया कि आप आज के बाद अंग्रेजों की नीतियों का विरोध नहीं करेंगे, जबकि उसकी बड़ाई करेंगे। समझ आ रहा है? ये बोल करके उनको छोड़ दिया गया। ठीक है, फिर से वापस इनको जमींदारी मिल जाती है। कहाँ की? सोना खान की। लेकिन फिर भी अंग्रेज फिराक में रहते हैं कि कुछ ऐसे इन लोग कुछ काम ऐसा करें जिससे कि हम लोग इस सोना खान की जमींदारी को वापस हथिया लें। समझ आ रहा है कि नहीं? कुछ सालों के बाद, राम राय के बाद जमींदारी किसको मिलती है? नारायण सिंह को जमींदारी मिल जाती है। कहाँ की जमींदारी? सोना खान की जमींदारी मिल जाती है। किसको जमींदारी मिलती है? नारायण सिंह को जमींदारी मिल जाती है। ठीक है, अब जब नारायण सिंह यहाँ के जमींदार रहते हैं, तब 1856 में, कब?
1856 में क्या होता है इस सोना खान और उसके आसपास के क्षेत्र में, कहा, सोना खान और उसके आसपास के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? क्योंकि बारिश नहीं होता लंबे समय तक, और पहले तो पूरा जीवन बारिश पर निर्भर था। समझ आ रहा है? क्योंकि बारिश नहीं हो पाया और बारिश नहीं हो पाने के कारण भीषण अकाल पड़ गया, लोग भूख से मरने लगे। समझ आ रहा है कि नहीं? अब क्या किया जाए? तो सारे जो जनता थी, जो सोना खान की जो जनता थी, कहाँ की, ये सोना खान की जनता जो है ये नारायण सिंह के पास आती है। के पास, नारायण सिंह के पास आती है। और नारायण सिंह के पास आकर के सारी जनता बोलती है कि मालिक हमको बचा लो, ठीक, हमारे बच्चों को बचा लो। तो नारायण सिंह क्या करते हैं, जितना भी इनके पास राशन रहता है, जितना भी राशन इनके पास होता है वो सारा जनता में बांट देते। समझ आ रहा है? लेकिन जनता तो बहुत सारी थी, अभी भी नारायण सिंह जो है उन, वो तो सिर्फ अपने साल 2 साल का राशन रखे रहते हैं, लेकिन जनता तो बहुत सारी है, अभी भी जनता भूख से मर रही थी। क्या किया जाए? तो मजबूरी में फिर ये नारायण सिंह को सोना खान से निकल करके कसडोल जाना पड़ता है। कहाँ जाना पड़ता है? सोना खान से निकल करके कहाँ जाना पड़ेगा? कसडोल इसलिए जाता है क्योंकि माखनलाल नाम का एक यहाँ व्यापारी रहता है। कौन? और ये माखनलाल के नाम के व्यापारी जो रहता है तो बहुत बड़ा अनाज का गोदाम रहता है। क्या रहता है? कई सालों का अनाज इसमें रखा रहता है। जा करके नारायण सिंह बोलते हैं माखनलाल को कि माखनलाल जी, जो भी आपके पास अनाज है वो जनता को दे दीजिए, अभी अकाल से पीड़ित जनता है, जब भविष्य में इनके पास सारा अन्न राशन हो जाएगा तो उस समय तो आप ले लीजिएगा। लेकिन माखनलाल देने से मना कर देता है, बोला नहीं दूंगा। क्या किया जाए? तो मजबूरी में नारायण सिंह को इस माखनलाल के इस गोदाम में डाका डालना पड़ता है। समझ आ रहा है? और गोदाम में डाका डाल करके नारायण सिंह पूरा जो राशन है वो लूट करके जनता में बांट देते हैं। समझ आ रहा है? जनता में बांट दिया। 1856 भीषण अकाल पड़ा, जनता उसके पास आई, अपना राशन तो दिया लेकिन जनता भी भूख से मर रही थी, जिसके कारण माखनलाल के गोदाम में उसको डाका डालना पड़ा और जो भी राशन पानी था उसको लूट करके उसने क्या किया, जनता में बांट दिया। अब इतना बड़ा माखनलाल व्यापारी बेवकूफ तो है नहीं, ये कहाँ चल देता है, रायपुर आ जाएगा। कहाँ जाएगा? रायपुर आकर के क्या करेगा, सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी उस जमाने का कैप्टन स्मिथ, क्या नाम, कैप्टन स्मिथ के पास जाकर के एफआईआर लिखाएगा, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, एफआईआर लिखवा दिया। ये कौन, कहाँ गया? उस जमाने में छत्तीसगढ़ का जो प्रशासन है, समझ आ रहा है, नागपुर से चला करता था। नागपुर में कमिश्नर बैठा करते थे। नागपुर में कौन बैठता था? कमिश्नर का नाम कैप्टन प्लाउडन। क्या नाम? नागपुर से रायपुर का प्रशासन चलता था। रायपुर में डिप्टी कमिश्नर, रायपुर में या डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलियट होता था। क्या नाम? और सबसे बड़ा रायपुर में पुलिस अधिकारी कौन होता था? कैप्टन स्मिथ को जैसे ही पता चला कि नारायण सिंह ने माखनलाल के गोदाम में डाका डाल दिया है, अब क्या किया जाए? तो स्मिथ क्या करता है, इलियट को बताएगा, इलियट को जानकारी देगा इसकी कि इस तरीके से लूट की घटना हो गई। कहां? सोना खान में। कौन किया है?
नारायण सिंह किया है, जो कहां का जमींदार है। और अंग्रेज लोग तो वैसे ही फिराक में थे कि कोई गलती करे तो हम उस सोना खान को हड़पे। उसके पापा जी के समय से चल रहा था। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है। क्या होता है, जैसे ही इलियट को पता चलता है तो इलियट क्या करता है, स्मिथ को ऑर्डर करता है, एक काम करो स्मिथ, सोना खान से लेकर के पूरा कटक तक, कटक उड़ीसा, नाकेबंदी करो। क्या करो? और कैसे भी करके इस नारायण सिंह को पकड़ करके लेकर के, गिरफ्तार करके लेकर के आओ। कौन बोल रहा है? चार्ल्स कैप्टन इलियट बोल रहा है। किसको बोल रहा है? स्मिथ को बोल रहा है। स्मिथ पुलिस है, ये डिप्टी कमिश्नर है। समझ आ रहा है? कैसे भी करो, लेकिन किसको? नारायण सिंह को पकड़ करके मेरे सामने लेकर के आओ बोल रहा है। ठीक है, स्मिथ पूरा नाकाबंदी करेगा और नाकाबंदी करने के बाद, ठीक है, समझ आ रहा है, 24 अक्टूबर 1856, कब पहली बार नारायण सिंह की गिरफ्तारी? पहली बार कब? डेट को अच्छे से याद रखना है। कब? फर्स्ट गिरफ्तारी। संबलपुर से गिरफ्तार होंगे। कहां से? संबलपुर उड़ीसा साइड। और ला करके रायपुर जेल में इनको बंद किया जाएगा। संबलपुर से गिरफ्तार किया जाएगा और रायपुर जेल में बंद करके रखा जाएगा। अब जब रायपुर जेल में आते हैं कैदी लोग और सारे पुलिस के सब भारतीय लोग, सब पहले से जानते रहते हैं इनको, लंबे समय से जमींदारी इनके पास है, इनके पूर्वजों के पास है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो छोटे मोटे जो सफाई कर्मचारी से लेके छोटे मोटे जेल प्रहरी से लेके सारे लोग उसको जान रहे हैं। किसको? नारायण सिंह को। समझ आ रहा है कि नहीं? अब इनको रख दिया गया जेल में। तो ये सारे के सारे लोग क्या करते हैं, नारायण सिंह का साथ देते हैं। जो छोटे मोटे अधिकारी जो रहते हैं साथ में, जो सफाई कर्मचारी और वहां के कैदी लोग। समझ आ रहा है कि नहीं? 10 माह 4 दिन के बाद 28 अगस्त 1857, 28 अगस्त, 10 माह 4 दिन के बाद जेल में सुरंग बना के फरार। जेल में सुरंग बना देते हैं और इसको भगा देते हैं। नारायण सिंह जेल में सुरंग बना के 10 माह 4 दिन, 28 अगस्त 1857, 57, ध्यान से। पहली बार कब पकड़ा है? 1856, 24 अक्टूबर 1800, और 10 माह 4 दिन मतलब 28 अगस्त 1857 को जेल में सुरंग बना के भाग करके वापस सोना खान पहुंच गए। कहां पहुंच गए? सोना खान पहुंच गए। कहां पहुंच गए? सोना खान चले। सोना खान पहुंच करके 500 लोगों की सेना खड़ी, 500 लोगों की, गांव वालों की सेना बना लेते। उनको हथियार चलाना, गोरिल्ला पद्धति से आक्रमण करना, समझ आ रहा है, चाकू तलवार हर एक ट्रेनिंग उनको देते हैं इधर। और 500 लोगों की सेना बना करके खड़ी कर देते हैं। कौन? नारायण सिंह। इधर इन लोगों को खबर मिला है कि कौन भाग गया है। टेंशन में आ गया कौन? स्मिथ। और उससे ज्यादा टेंशन में कौन? इलियट। समझ आ रहा है कि नहीं? समझ आ रहा है? इलियट फिर से बोल रहा है, स्मिथ कैसे भी करो लेकिन उसको पकड़ करके लाना ही है, लाना ही होगा तुमको। क्या किया जाए? तो इलियट क्या कर, ये क्या करता है, स्मिथ क्या करता है, रायपुर से निकलेगा और रायपुर से निकलने के बाद सीधा खरौद पहुंचता है। खरौद कहाँ है सर? तो जांजगीर चांपा में। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? स्मिथ कहां से निकला?
और रायपुर से निकल करके खरौद चला जाता है। क्यों खरौद जाता है सर? क्योंकि दूसरा पुलिस थाना खरौद में रहता है। समझ आ रहा है? खरौद जाने के बाद वो क्या करेगा, देखो ये अपना ये है, ये अपना इधर नीचे रायपुर है, रायपुर से कहां पहुंच गया, आज खरौद। वहां जाकर के वो क्या करेगा, स्मिथ कौन, वहां जाकर के वो क्या करेगा, ये पता लगवाएगा। एक काम करो रे, बोले स्मिथ दिमाग लगा रहा है, बोले एक काम करो, ऐसे व्यक्ति का पता लगाओ जिन लोग नारायण सिंह को पसंद नहीं करते। समझ आ रहा है? जिन लोग उसके विरोधी हैं, ऐसे लोगों का पता लगाओ, क्योंकि लंबे समय से उनको कर मुक्त शासन करने का अधिकार था बिना टैक्स के, और बाकी जमींदार लोग को टैक्स देना पड़ता था, तो ऑलरेडी लोग चिढ़ते थे। समझ आ रहा है किससे? तो स्मिथ खरौद पहुंचकर पता लगवाता है कि जाओ रे पता करो रे कौन कौन उसके विरोधी हैं। तो पता चलता है देवरी, कटंगी, खटगांव, बिलाईगढ़, क्या, और शिवरी नारायण, और इस सारे के सारे लोग किसके विरोधी? तो स्मिथ क्या पता चल जाता है स्मिथ को सब लोग किसके विरोधी है, नारायण सिंह के। तो फिर अपने गुप्तचरों को बोलते जाओ, इनमें से सबसे ज्यादा विरोधी कौन है उसको बुला के लाओ। तो देवरी का गद्दारों में गद्दार, महागद्दार कौन? महाराज साहब। क्या नाम? रिश्ते में नारायण सिंह का चाचा, रिश्ते में नारायण सिंह का चाचा लगने वाला महाराज साहब पहुंच गया ऐसे ही स्मिथ के पास, हाथ जोड़ के, मालिक बताओ क्या करना है, जो बोलोगे मैं करूंगा, लेकिन कैसे भी करके इस नारायण सिंह को खत्म करना है। बोल रहा है कौन? उसी का चाचा गद्दार पहुंच गया कहां, स्मिथ के पास खरौद पहुंच गया। समझ आ रहा है? 1 तारीख का घटना है ये, 1 तारीख, 1 दिसंबर 1857 वो देवरिक जमींदार उसके रात में पहुंच गया, स्मिथ के पास बैठा है, आग जल रहा है एकदम, ठंडी समय दिसंबर। समझ आ रहा है? ठंडी समय स्मिथ बाहर बैठा है, अपना पहुंच गया कौन, महाराज साहब, और जा करके बोल रहे हैं महाराज आप बताओ, स्मिथ जी आप बताओ क्या करना पड़ेगा मेरे को। तो स्मिथ बोलता है एक काम करो महाराज साहब, तुम जाओ सोना खान और नारायण सिंह की जितनी भी योजना है उसको पता करके मेरे को बताओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो अगर मैं नारायण सिंह को जिस दिन गिरफ्तार करूंगा, दूसरे दिन से सोना खान की जमींदारी तुमको दे दूं। कौन? स्मिथ बोल रहा है। लालची आदमी महाराज साहब पहुंच गया किसके पास, नारायण सिंह के पास पहुंच करके उनकी सारी योजनाओं को जान करके स्मिथ के पास वापस आ गया। इस तारीख को, 2 तारीख को। समझ आ रहा है कि नहीं? स्मिथ को आकर के पूरी जानकारी दे रहे कि नारायण सिंह तो 500 की सेना बना लिया है और 500 लोगों की सेना को खड़ा करेगा सोना खान से आगे लेकर के छाता पहाड़ में, पहाड़ के ऊपर उन लोग छुपे रहेंगे और जैसे ही आप उनको पकड़ने जाओगे तो आपको मारने की योजना है। इसकी कौन बता रहा है, किसको बता रहा है? स्मिथ का दिमाग खराब, मेरे को मारेगा वो। चलो ठीक है, काम करो रे, बिलासपुर से और सेना बुलाओ खतरनाक, इस और पूरा जो सेना, एक भी भारतीय नहीं होना चाहिए, खतरनाक अंग्रेजों की सेना होनी चाहिए। रायपुर से ऑलरेडी सेना लेके निकला है और एक भी भारतीय नहीं, क्योंकि भारतीय लोग बना भगाए थे उसको, तो इस बार कोई भारतीय नहीं, कट्टर सीधा कौन, अंग्रेज, खतरनाक अंग्रेज, कोई मुरब्बत नहीं वाला। तो रायपुर से निकला है, करौद से और सेना उसके पास है वहां पहले से,
बिलासपुर से और खतरनाक सेना बुलवा रहा है, वहां भी पुलिस थाना, सब सेना को लेकर के। अब वो इसी जानता था और फिर भी इसी रास्ते से वो जाता है, और यही एक रास्ता आज भी है, समझ आ रहा है, गिरौदपुरी से छाता पहाड़ वाला रास्ता आता है। लेकिन इस बार क्या करता है, अपनी छोटी सेना को आगे और अपनी सेना को पीछे रखता है। जैसे ही नारायण सिंह, 2 दिसंबर की घटना है, किस दिसंबर की, 2 दिसंबर 1800, 2 दिसंबर 1857 को स्मिथ निकलता है पकड़ने, गिरफ्तार करने, किसको, नारायण सिंह को। ठीक, छोटी टुकड़ी जैसे ही देखते हैं उन लोग को लगता है, गांव वाले हैं ज्यादा, एकदम ऐसा तो नहीं बहुत बड़े भारी पुलिस से दिखे, उन लोग को पता चलता, उन लोग देखते हैं कि अरे स्मिथ आ गया, स्मिथ आ गया, मारो रे, इधर फायर करना शुरू कर देते हैं, समझ आ रहा है। और छोटी टुकड़ी जो थी उन लोग उधर से फायर करते हैं। ठीक है, थोड़ी देर के बाद इनकी बड़ी सेना भी आ जाती है, स्मिथ अपनी सेना के साथ। अब उन लोग का पूरा पोजीशन पता चल गया, कहाँ कहाँ गोली आ रहा है सब देख लिया उन लोग। अब इन लोग आते हैं, खतरनाक सेना, गोला बारूद से ले मारना शुरू करते हैं इधर से, समझ आ रहा है। उधर से उन लोग भी फायरिंग करते, लेकिन उनके पास तो गिना चुना गोली रहता है, हथियार रहता है गांव वालों के पास। फिर भी उन लोग क्या करते हैं, गोरिल्ला पद्धति से उन लोग युद्ध लड़ते हैं, किससे, अंग्रेजों से। गोरिल्ला पद्धति मतलब क्या है, पहाड़ में चढ़े रहेंगे, समझ आ रहा है कि नहीं, तलवार एक साइड इधर और एक साइड उधर, आदमी पकड़ा रहेगा, एक साथ कूदेंगे, जो बीच में आया सीधा 2 टुकड़ा हो, समझ आ रहा है कि नहीं। उधर एक व्यक्ति पकड़ करके कूदेगा उसको, और इधर गोरिल्ला जैसे, और जो भी बीच में आते जाएगा तलवार से कटते जाए, ऐसा खतरनाक मराठों की पद्धति, गोरिल्ला पद्धति। इसमें हड़बड़ा गया, बोले अरे बाप रे, कहाँ कहाँ से जनजाति के लोग हैं, इन लोगों को तो कूदना, और ये शरीर उनका वैसे ही, और वैसे ही इनके पूर्वज खतरनाक सेना वाले थे ही। विजय ठाकुर बिंजवार बता रहा हूं ना, सैन्य सहायता दिया, खतरनाक सैनिक तो थे ही। और बिंजवाड़ जनजाति स्पेशल तीर चलाना अलग से जान रहे, इधर उधर से आ रहे, समझ ही नहीं आ रहा, स्मिथ को लगा गया आज तो मेरा मृत्यु निश्चित है, वो मारूंगा ही सोच लिया था, समझ आ रहा है। उसकी सेना धीरे धीरे खत्म होते जा रही, 500 की संख्या वाले गांव के लोग, गांव की छोटी सी नारायण सिंह की सेना बड़े पुलिस हथियारों से लैस सेना को पूरा बिखर जाती, किसकी सेना, स्मिथ की। लेकिन इसी बीच गद्दारों में गद्दार कौन, महाराज शाह सेना लेकर के आ जाता है स्मिथ के पीछे। और चूंकि लंबे समय से मतलब ये मान करके चलो, दोपहर से ये गोला बारूद चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, शाम के 7 बज गया, अंधेरा हो गया, 6 बज गया, समझ आ रहा है कि नहीं, समझ आ रहा है। महाराज शाह आ गए और अंधाधुंध गोलीबारी, इधर उधर से गोला बारूद, इन लोग के पास तो हथियार खत्म हो गया था। अब इस बार जब महाराज शाह सेना लेकर के जब आता है, तब नारायण सिंह की जो सेना है वो बिखर जाती, और एक के बाद एक के बाद एक के बाद इनके लोग मरने लग जाते। नारायण सिंह को लगता है कि अब पीछे हटना ही सही रहेगा। ठीक है, तो वो वापस क्या करते हैं, छाता पहाड़ से नीचे वापस कहाँ जाते हैं, सोना खना करके छुप जाते हैं। कौन सी तारीख की घटना है ये सब, पीछे पीछे स्मिथ भी आ जाता है, स्मिथ खोजता है, नारायण सिंह को नहीं मिलता, तो फिर स्मिथ अनाउंसमेंट करता है कि नारायण सिंह, मेरे 10 गिनती गिनते तक आप बाहर निकल जाओ, अगर 10 गिनती के अंदर आप बाहर नहीं निकलोगे तो मैं पूरे सोना खान को आग लगा दूं। कौन बोल रहा है, किसको, गिनती गिनता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नारायण सिंह बाहर नहीं आते, गुस्से में वो पूरे सोना खान को आग लगा, समझ आ रहा है कि नहीं। और जब आग लगाता है तो रोशनी हो जाता है कि नहीं,
तो स्मिथ ने खुद अपनी किताब में लिखा है कि उस दिन 2 दिसंबर की रात जब हम नारायण सिंह को पकड़ने गए, तो जब हमने सोना खान को आग लगाया तो उस आग से जो रोशनी मिल रही थी, उसी रोशनी के मदद से ही हम नारायण सिंह को पकड़ पाए। कल लिखा है, समझ आ रहा है। और जब आग जलते देखा नारायण सिंह तो बोला, मेरे कारण क्यों मारे बाकी जनता के घर और सारी चीजें जले। इसलिए नारायण सिंह 2 दिसंबर को आत्मसमर्पण कर दे। खुद ही क्या कर देंगे, जो करना है कर यार, इसमें चल बता क्या चलना है। ठीक, समझ आ रहा है। तो स्मिथ उनको गिरफ्तार करेगा, कब ले आएगा रायपुर। 5 दिसंबर 1857 को चार्ल्स इलियट के कोर्ट में पेश। किसके किस तारीख को कोर्ट में पेश किया जाएगा, बिना कोई सुनवाई बिना कुछ के तत्काल चार्ल्स इलियट उनको फांसी की सजा सुना देगा। किसको, और रायपुर के जय स्तंभ चौक में सारे लोगों के सामने सरेआम 10 दिसंबर 1857 को नारायण सिंह को फांसी दे दी। नारायण सिंह को फांसी दे दी जाएगी। फांसी देने के बाद क्यों लोग नहीं रुकेंगे। फांसी देने के बाद जब उनकी मृत्यु हो जाएगी तो मृत शरीर को निकाल करके तोप के सामने बांध करके उनको उड़ा दिया जाता। तो इस तरीके से 10 दिसंबर 1857 को किसकी कौन शहीद हो गए, नारायण सिंह। इनकी वीरता के कारण ही इनको याद रख। वीर नारायण सिंह को कब फांसी, पहली बार कब गिरफ्तार, 24। कहां से गिरफ्तार, संबलपुर से। और कहां रखा जाएगा, रायपुर जेल से। कब फरार, 28 अगस्त 1857। फिर आत्मसमर्पण कब, चार्ल्स इलियट के कोर्ट में पेश और सरेआम फांसी। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद कहलाते हैं कौन, इसको फांसी का सजा दे देते हैं कौन, और गोविंद सिंह को भी गिरफ्तार कर लेते हैं साथ में। लेकिन गोविंद सिंह का आरोप जो है वो तो कुछ किया ही नहीं रहता, समझ आ रहा है, जिसके कारण इसका आरोप साबित नहीं हो पाता और इसको रिहा कर दिया जाता। उस समय के बाद रिहाई मिलते ही गोविंद सिंह सबसे पहले सुरेंद्र साय से मिलेगा। सुरेंद्र साय इसके पिताजी की उम्र के। बोलेगा, चाचा जी सुनो, कैसे भी करना है लेकिन मेरे को मारना है। किसको, समझ आ रहा है। जैसे इसको फांसी, तब तक सोना खान की जमींदारी किसको, महाराज साय हाथ में आ गया। पहुंचेगा सुरेंद्र साय सीधा सोना खान, धड़ अलग, महाराज साय को 2 टुकड़ा करेगा। कौन मारेगा, गोविंद सिंह मारेगा, उसका लड़का। किसके साथ मिलके, किसकी हत्या करेगा, और गोविंद सिंह और सुरेंद्र साहब मिल करके रायपुर से लेकर के बस्तर तक पूरा आतंक मचाएंगे। रायपुर से लेके पूरा आतंक, पूरा अंग्रेजों के खिलाफ बहुत एक से एक काम करेंगे, समझ आ रहा है। बाद में फिर गोविंद सिंह और सुरेंद्र साय की गिरफ्तारी हो जाती है। सुरेंद्र साय की गिरफ्तारी हो जाती है, गोविंद सिंह वो भी आत्मसमर्पण कर देता है। बाद में सुरेंद्र साय को असीरगढ़ के किले में ले जाकर के अनेक यातनाएं दी जाती है और इनकी मृत्यु होती। तो ये छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद कौन और अंतिम शहीद कौन, याद रखना है। इसके बारे में सुरेंद्र साय की कहानी में आपको इतिहास में बताऊंगा, याद रहेगा। कुछ समय के बाद गोविंद सिंह माफी मांग लेंगे, इनको रिहा कर दिया जाएगा और वापस से सोना खान की जमींदारी। ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये सोना खान की सारी घटना को याद रखना।
बन जाएगा। जब सोना खान का विद्रोह हुआ, इसी को सोना खान का विद्रोह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोना खान का विद्रोह हुआ, उस समय डिप्टी कमिश्नर कौन, कमिश्नर कौन? कैप्टन प्लाउडन। और पुलिस अधिकारी कौन? कैप्टन स्मिथ को याद रखना है, याद रहेगा। सोना खान बाग मार राजदेवरी में सोना, और तुरतुरिया वाल्मीकि ऋषि का आश्रम, बौद्ध धर्म से संबंधित, और नारायणपुर आदित्य को समर्पित मंदिर। किसको? आदित्य को समर्पित मंदिर, ऐसे ही याद रखना, नारायणपुर। सोनाडी हिरमी रवान रावण में चूना पत्थर लाइमस्टोन, ठीक है। डमरू नामक पुरातात्विक स्थल किस नदी के किनारे? याद रखना। तो इतना पढ़ना है। जमुनिया नदी किसकी सहायक? इधर से महानदी और उधर से शिवनाथ। महानदी और शिवनाथ नदी के द्वाब पर कौन सा जिला पूछने से? बलौदा बाजार, याद रख, बनेगा। बस इतना ही पढ़ के आना है, हो जाएगा। तो सोना खान के बारे में नहीं भूलना है, छत्तीसगढ़ के प्रथम। अच्छा, अगर आप कौन से जनजाति के थे? ये बिंजवार जनजाति के थे। नारायण सिंह किस जनजाति के थे? बिंजवार जनजाति जो है, इनका निशान जो है तीर का निशान, इनका प्रतीक चिन्ह तीर का। अगर किसी कन्या को कोई लड़का पसंद नहीं आए तो तीर से विवाह कर लेते। समझ आ रहा है? जनजाति से संबंधित आज भी यदि आप भी जनजाति के लिए कोई अच्छा कार्य करेंगे, समझ आ रहा है, ठीक है, तो जनजाति उत्थान के क्षेत्र में शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार दिया जाता है। जनजाति उत्थान के क्षेत्र, ठीक। जनजाति लिखा रहेगा तो, और समाज लिखा रहेगा तो गुरु घासीदास। सामाजिक चेतना और सामाजिक न्याय बनेगा। तो इतना याद करके आना। चले आगे देख लेते हैं एक नजर सारी चीजों को। ये आपका 2012 में बलौदा बाजार, ठीक है। जिला गठन 2012, जनसंख्या 13.5, लिंगानुपात 1,004, शहरीकरण 12.37, साक्षरता 70%, जिला कोड CG22 पता ही होगा। NH 130B, NH 30 और NH 130 जाता है। जिला मुख्यालय बलौदा बाजार, मातृ जिला रायपुर, सीमावर्ती जिले 7, तहसील 9, विकास खंड 5, नगर पालिका परिषद 2, भाटापारा बलौदा बाजार, विधानसभा क्षेत्र 3, भाटापारा कसडोल और बलौदा बाजार, गैतरा करही झीपन चंडी चुचरुंगपुर, सोनाडी हिरमी रवान रावण में, लाइमस्टोन भाटापारा पाटपारा में, ठीक है। सोना खान बागमा राजदेवरी में सोना, ठीक है। सब सीमेंट प्लांट याद रखना, सीमेंट प्लांट का हब, ठीक है। कबीर पंथ रामाखेड़ा में माघ पूर्णिमा, और गिरौदपुरी का मेला आपका लगेगा फागुन पंचमी, ठीक है। एक आदित्य को समर्पित मंदिर महादेव मंदिर है, दोनों नारायणपुर में, याद रखना है, ठीक है, बनेगा। तुरतुरिया लव कुश का जन्म, वाल्मीकि ऋषि आश्रम, ये सब दिख रहा होगा आपको। रामवध के मन में स्थित है। दामाखेड़ा कबीर पंथ का बताया हूं आपको, ठीक। पलारी सिद्धेश्वर, ये देखो सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है। तिलासी बड़ा अमरदास की कर्म स्थली, ये आपका जैत खान दिख रहा है आपको, ठीक है। अब सब चीज जो जो मैं बताया हूं सब आपको याद रखना है, बनेगा। जाके देखिए, बहुत सुंदर जगह है। अता पहाड़, और धौरा वृक्ष के नीचे घासीदास जी को ज्ञान की प्राप्ति, सोना खान का विद्रोह पूरा बता दिया हूं। चार्ल्स इलियट का फोटो है, ठीक है। मुखबिर या गद्दार लोग, सब लिख दिया हूं, एक एक चीज जो जो बताया हूं सब, ठीक है। आदिवासी उत्थान के क्षेत्र में गुरु घासीदास आदिवासी उत्थान में शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार दिया जाता है। सोमनाथ में शिवनाथ प्लस शिव जी है ना। सिंगारपुर
एक सिंगारपुर करके जगह, वहां मावली माता मंदिर है, याद रखना है। डमरू शिवनाथ नदी के तट पर एक पुरातात्विक स्थल है देव, ठीक है। पिलाईगढ़ तो उधर चला गया है, धोबनी में चितावरी देवी माता मंदिर है ना। पहले बिलाईगढ़ बलौदा बाजार का हिस्सा था, ठीक, याद रखना है। तो इतना पढ़ करके आना है।